इस टाइम पर इंडिया के अंदर भी तापमान कुछ सही नहीं दिख रहा है। पॉलिटिकल टर्मोइल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जब से खमीनी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे उनकी मौत हुई थी। जब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है। ईरान एक शिया मुस्लिम से भरा हुआ देश है और इस दुनिया में जितने भी शिया मुस्लिम जहाँ-जहाँ पर भी हैं, वो सब एक खमीनी को अपना सुप्रीम लीडर मानते थे। इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी वो आग दिखाई दे रही है। इतने लोग सड़कों पर उतर गए और साथ ही साथ लोगों ने बहुत अफ़सोस अदा किया कि खमीनी की मौत हो गई। लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में हमें एक पॉलिटिकल ट्विस्ट देखने को मिला इस एक व्यक्ति का जो मुझे लगता है कि ढोंग रचने में जिसका नाम किसी ऊपरी स्थल पे आप रखेंगे ना, तो वो भी कम पड़ जाएगा। मैं किसी और की नहीं मैं बात कर रही हूँ उमर अब्दुल्ला की, जो कि हैं चीफ मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर के। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पे वो अपनी कैबिनेट के अंदर बैठकर वहाँ पर एक प्रेयर कर रहे हैं, फ्यूनरल प्रेयर सिर्फ़ और सिर्फ़ खमीनी के लिए उनकी मौत के ऊपर काफ़ी अफ़सोस जताए हुए दिखाई देते गए वो। अब इस पे यूज़र्स का कहना है और लोगों का कहना है कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ इतना अत्याचार हुआ था, उस पर कभी भी हमने फारूक अब्दुल्ला को नहीं देखा रोते हुए, ना हमने उमर अब्दुल्ला को देखा। इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन अब्दुल्ला फ़ैमिलीज़ हमेशा से करती आ रही हैं कश्मीर में बैठकर, हमेशा से उनका जो इंक्लिनेशन है वो इस्लामिज़्म की तरफ ज़्यादा होता है। देखिए इस्लाम की तरफ इंक्लिनेशन होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको अपना नेशनलिस्ट अप्रोच रखना होगा। आप उनके उस साथ क्यों जा रहे हैं जो एंटी इंडिया अप्रोच रखते हैं? मतलब इस टाइम पे हमारे देश में सबको सक्रिय होने की बहुत ज़रूरत है। वॉर का एक टाइम चल रहा है, सब कोई सेंसिटिव वॉर ज़ोन के अंदर आता जा रहा है। इंडिया के जितने भी इस टाइम पे अलायंस है, वो सब ईरान के खिलाफ है, तो हमें भी वैसे ही रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर हम वैसे नहीं रिएक्ट करेंगे, तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे और गवर्नमेंट जो करना चाह रही है, वो कर नहीं पाएगी। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान वर्सेस यूएस में खमीनी की मौत हुई, डिफेंस मिनिस्टर की मौत हुई ईरान के, सब बस अपना एक पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को एक्चुअल में ईरान के लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्योंकि अगर परवाह होती तो खमीनी की मौत पे इतना अफ़सोस नहीं जताते। क्योंकि अगर आप ईरान के अंदर देखेंगे तो 50% से भी ज़्यादा लोग इस टाइम पे खुश हैं कि खमीनी की मौत हो गई। लोग वहाँ पर इतना ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको मार देना चाहिए पर ऑब्वियस सी बात है लोगों के अंदर उनके शासक से इतना डर बैठ गया था कि क्या ही बोला जाए। ईरान के जो लोग हैं वहाँ पे अपना हिजाब उठा के फेंक रहे हैं, लड़कियाँ सिगरेट्स पी के रोडों पे प्रदर्शन कर रही है, अपनी फ्रीडम की चीज़ें बता रही है कि उनको कितने टाइम से इरानियंस को ऑप्रेस किया गया था। शरिया लॉ लाके मोरल पुलिसिंग करके पूरे देश को इतना कंज़र्वेटिव बना दिया गया था कि वहाँ पे लोग रह नहीं पा रहे थे। इतने तरीकों के प्रोटेस्ट चल रहे थे, पूरी रिजीम नीचे गिर के आ गई। इस तरीके का माहौल इस टाइम पे चल रहा था। और यहाँ पे हमारे देश के जो ऑपोज़िशन के लीडर्स हैं, वो उसी की मौत पर रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अफ़सोस जताना अलग चीज़ है, पर आप ये चीज़ नहीं समझ रहे कि इंडिया के जो मेजर अलायंसेज़ हैं, यूरोपियन यूनियन, यूएई, यूएस, इज़राइल ये सब लोग ही जब वॉर अगर हमारे देश तक आई ना, तो यही लोग हमारी हेल्प करेंगे। पाकिस्तान, टर्की, बांग्लादेश और चाइना नहीं हमारी हेल्प करने वाला है क्योंकि वो सब एक अलायंस में है और वो सब हमारे पड़ोसी देश है। इस टाइम पे इंडिया के साथ जो अलायंस में लोग हैं, जो सामने से दिख रहे हैं, हमें उनका ही साथ देना पड़ेगा और डायरेक्टली दीजिए या इनडायरेक्टली दीजिए। इसीलिए यहाँ पे इंडिया इस टाइम पे चुप है। इंडिया इस टाइम पे कैलकुलेटेड चीज़ें कर रहा है। इंडिया इस टाइम पे उनकी चिंता कर रहा है जहाँ पे हमारे फॉरेन इंडियंस इस टाइम पर जिस फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे इंडियंस इस टाइम पर है और पूरे गल्फ कंट्रीज़ को अगर हम मिला लेंगे तो कम से कम 90 लाख इंडियंस इस टाइम पर है, जिसमें से 75% मुस्लिम्स ही हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो उमर अब्दुल्ला को भी इन जो बाहर मुस्लिम्स हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किस बात पर रो रहे हैं? वो ईरान के ऊपर रो रहे हैं, ख़ामेनी के ऊपर रो रहे हैं। अरे ईरान ही तो है जो इन सब कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे बॉम्बार्डमेंट्स कर रहा है। क्यों? जबकि उसका पूरा का पूरा वॉर ज़ोन और पूरा का पूरा वॉर अमेरिका और इज़राइल के साथ शुरू हुआ था। पर वो क्या करने के लिए इन गल्फ कंट्रीज़ को अटैक कर रहा है। आज आप आराम से बैठे हो क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पे नहीं है। कल को आपका कोई रिश्तेदार हो और वहाँ पे वॉर एरिया ज़ोन्स आ जाए तो किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे? उमर अब्दुल्ला की हमेशा से ही यही बातें रही हैं। 1990 में जब ये पूरा कश्मीरी पंडितों वाला कांड हुआ था, उसके बाद भी फारूक अब्दुल्ला की सरकार बहुत बार आई, पर फिर भी कश्मीरी पंडित को वापस लाने के लिए कोई पहल नहीं रची इन लोगों ने। इतना ही नहीं, उस टाइम पर भी जिस तरीके से उनको बाहर फेंका गया था, उनका कभी भी वेलकम नहीं हो पाया। साथ ही साथ वो कभी भी इनफैक्ट जॉब के लिए भी कश्मीरी पंडित अगर कश्मीर में जाते हैं ना, तो भी आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वहाँ पर टारगेटेड किलिंग्स होना शुरू हो जाती है।
किस तरीके से वहाँ पे कश्मीरी पंडित बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करते। वो 1990 का जो दशक था, उस टाइम पे जिस तरीके की दहशत फैली थी, जिस तरीके से औरतों का रेप हुआ था, रातों-रात फैमिलीज़ भागना शुरू कर दिया था, रातों-रात इतने लोगों को मार दिया गया था, जिसमें कोई गवर्नमेंट अलाउंसेस नहीं आए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी चीज़ की एक्चुअली में कोई भी सेंटर तक भी बात इतनी लेट पहुँची थी, कोई मिलिट्री एक्शंस नहीं हुआ, क्यों? एकाएक एक तरीके से हुकूमत दिखाई थी इस अब्दुल्ला फैमिली ने उस टाइम पर, ठीक है? अगर आप उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, आपको फिर से ये समझ में आएगा कि जब ये लोग उस टाइम पे कुछ नहीं बोले, तो अब ये लोग ईरान के लिए क्यों रो रहे हैं? ये लोग गज़ा में जो चीज़ें हो रही हैं, वो क्यों रो रहे हैं? जबकि तुमने भी सिमिलर चीज़ें की वहाँ पे, अब तुम्हारी कश्मीरी मुस्लिमों की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, तो तुमने कश्मीरी पंडितों को एक बार में मार के गिराना ज़रूरी समझा और तुमने हटा दिया। तुम्हें चाहिए था कि कश्मीर पूरी तरीके से इस्लाम का हो जाए। बिल्कुल अज़ानों के अंदर ये काफ़िर हैं, इन्हें मार दो, इस तरीके की बातें निकल रही के सामने आ रही थी और तब सब चुप थे। आज खमीनी के लिए रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? इतना ही नहीं, आपको अगर मैं उमर अब्दुल्ला की 2-3 इंसिडेंट्स बताऊँगी तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला इस टाइम पर एक्ट करते हैं। किस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी डिफाइन करके रखी है हमेशा। आपको एक बायसनेस दिखाई देगा इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए और उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिकली इंडिया के साथ अलायंस में भी नहीं है। जब जम्मू में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बनने वाला था, उस टाइम पर जितनी सीट्स थी उसमें से 70% सीट मुस्लिमों को दी गई थी। करीबन 6 से 7 सीट सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुओं के लिए अलॉट की गई थी और 1 सिख के लिए अलॉट की गई थी। और जिस पे जब बवाल किया गया था और हिंदू विश्व परिषद ने और फिर उसके बाद से आपके एबीवीपी में जब इस पे बवाल किया था, तो सिंपली उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट सामने निकल के आया था। वो वहाँ पे बोल रहे थे कि अगर आप नहीं पढ़ाना चाहते अपने कॉलेज में तो मत पढ़ाइए। हमारे बच्चे जाएँगे, टर्की चले जाएँगे पढ़ने के लिए, बांग्लादेश चले जाएँगे। अब आपको इस पूरे स्टेटमेंट में नॉर्मल-सी दिख रही होगी। पर मैं आपको एक अप्रोच बताती हूँ जिस तरीके से वो गलत है, किस तरीके से वो क्या कहना चाहते थे। इससे साफ पता चलता है कि उमर अब्दुल्ला का और बांग्लादेश की गवर्नमेंट का और टर्की गवर्नमेंट का इन लोगों आपस में बातचीत है, इन लोगों की ऑब्वियसली एक अलायंस है, तभी तो वो कह रहे थे इतने कॉन्फिडेंटली। उन्होंने रशिया, चाइना इन सब जगहों का नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने टर्की और बांग्लादेश का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि उनके अलायंसेस हैं। वो इस्लामिस्ट वे में उन लोगों से अप्रोच कर रहे हैं, इस्लामिस्ट वे में उनकी सिमिलैरिटी आ रही है और साथ ही साथ आप ये चीज़ मत भूलिए कि टर्की और बांग्लादेश दोनों ही एंटी इंडिया अलायंस में थे उस टाइम पर। उनका कोई भी अप्रोच इंडिया की तरफ नहीं था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया था। अब आप समझिए कि जिस पहलगाम में हिंदुओं को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, है ना? और उन टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस का जो फंडिंग था और जो चीज़ें था वो पाकिस्तान से आया था और इन दोनों कंट्रीज़ ने अपना जो सहयोग है वो पाकिस्तान के साथ ही रखा था। तो अब ये जब उन सारी कंट्रीज़ को प्रोपेगेट कर रही है तुम्हारी ही स्टेट के अंदर किसी को इस तरीके से मारा जा रहा है, तुम उन्हीं दुश्मनों के साथ अगर बैठ के हाथ मिला रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हें नेशन से कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें बस अपने रिलीजियस सेंटिमेंट से मतलब है। तो आप ये समझ रहे कि आपको उमर अब्दुल्ला की जो बायसनेस है वो हमेशा दिखाई देगी, उनकी आइडियोलॉजी जो है वो बहुत क्लियर रहती है हमेशा ही। और यहाँ पर जो जो खमीनी के लिए वो दुःख ज़ाहिर कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, वो एक सुप्रीम लीडर है बस। यहाँ पे वोटर बैंक पॉलिटिक्स दिख रही है कि वो शिया मुस्लिम्स का वोटर अपने पास रखना चाहते हैं। हर कोई यहाँ पे जो शिया मुस्लिम का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है ना, चाहे राहुल गांधी हो गए, चाहे आपके आपके एमपी जो संजय थे वो हो गए, ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ शिया मुस्लिम्स का वोटर बैंक भरना चाहती हैं, माइनॉरिटीज को इम्प्रेस करके रखना चाहती हैं और अमर अब्दुल्ला को एक पूरा वर्चस्व मिल चुका है कि मैं सिर्फ कश्मीरी मुस्लिमों को नहीं पूरे देश के मुस्लिमों के साथ अच्छा रिश्ता मेंटेन करके रखता हूँ, उनका साथ देता हूँ ताकि वो वक्त आने पे हमें वोट दे। सिंपल सिंपल सा उनका यही एक टर्मिनोलॉजी, इससे ना आगे ना इससे ना पीछे। तो ये जो चीज उनकी चल रही है इसके ऊपर अब लोगों को डाउट आने लगा है, लोगों को ये लगने लगा है कि ये एंटी गवर्नमेंट की जगह सब एंटी इंडिया क्यों जा रहे हैं? मतलब कि दुश्मन अगर हमारे देश में कोई कॉन्स्पिरेसी करना चाहते हैं, तो ये राहुल गांधी इस टाइम पे ऐसे सब लोग इस टाइम पे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उस आग को बुझा नहीं रहे हैं। ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी पे आ रही है, जो वॉर ज़ोन है ये जिस तरीके से चल रहा है उससे साफ-साफ पता चलता है कि किस तरीके की आगे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।